आई एम मोहम्मद अब्बास, एम फिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सी एस एस पी एम एस के ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी आप ऐसे लिखें, सी एस एस हो या पी एम एस, उसके अंदर 20% मार्क्स फॉर्मेट के होते हैं। यानी आपका फॉर्मेट कैसा है, क्या प्रॉपर फॉर्मेट है या नहीं है, क्या आपने उसकी स्ट्रक्चर ऐसे की सही बनाई है, सही स्ट्रक्चर लिखी है। इसी तरह 20% इसके मार्क्स होते हैं। इसी तरह बाकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आपकी देखी जाती हैं, यानी ग्रामर की आप भी चेक की जाती है, उसके भी फ़िक्स नंबर हैं। इसी तरह आपके कंटेंट के भी नंबर हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट होता है। कोई भी आप ऐसे लिखें, चाहे वो CSS में आप लिख रहे हैं या PMS में लिख रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट सबसे पहले चेक किया जाता है। उसके बाद आपकी ग्रामर चेक की जाएगी, उसके बाद आपका कंटेंट चेक किया जाएगा या वर्ड वगैरह काउंट किए जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें बाद में की जाती हैं। सबसे पहले आपका फॉर्मेट चेक किया जाता है। तो फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी किन किन चीज़ों को वो देखते हैं, और आपको 20% मार्क्स यानी 20 मार्क्स आपको दे देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वो चेक करेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है या नहीं, और उसके अंदर वो 3 चीज़ें डिमांड कर रहे होते हैं। यानी हुक होनी चाहिए आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और थीसिस स्टेटमेंट। अगर ये 3 चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में हैं तो इट्स ओके। इसी तरह बॉडी पैराग्राफ में आप एक पैराग्राफ नहीं लिखते, बल्कि आप इसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखते हैं। वो आइडियल तो 3 से 5 होते हैं, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि CSS और PMS में आपको बहुत सारा ज़्यादा ऐसे लिखना पड़ता है, ज़्यादा लेंथ का लिखना पड़ता है, वर्ड काउंट होते हैं, तो इसलिए आप उसमें ज़्यादा लिख सकते हैं। लेकिन हर पैराग्राफ के अंदर, जो बॉडी के अंदर आप बॉडी पैराग्राफ्स जिनको आप नाम दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पहला होगा, उसके बाद आप जो पैराग्राफ्स लिखेंगे वो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे। तो हर पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस, फिर टॉपिक सेंटेंस के बाद डिटेल सेंटेंसेस होने चाहिए, 3 से 5 हो सकते हैं। इसके बाद आप कंक्लूजन सेंटेंस लिखेंगे, यानी हर पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस, डिटेल सेंटेंसेस और कंक्लूजन सेंटेंस आप लिखेंगे। अगर आपने 5 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, 10 पैराग्राफ लिखे हैं, तो हर पैराग्राफ के अंदर ये आपकी 3 चीज़ें होनी चाहिए, यानी टॉपिक सेंटेंस आप लिखें, डिटेल सेंटेंसेस लिखें और कंक्लूजन सेंटेंस। अब क्या डिफरेंस हुआ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में और जो बॉडी के अंदर आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं, तो उनके अंदर डिफरेंस क्या होगा कि इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में आपने टॉपिक सेंटेंस नहीं लिखा, डिटेल सेंटेंसेस नहीं लिखे, कंक्लूजन सेंटेंस आपने नहीं लिखा, बल्कि वहाँ पे आपने हुक, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और थीसिस स्टेटमेंट लिखा है। जबकि बॉडी पैराग्राफ में आपने हर पैराग्राफ के अंदर, चाहे आपने 5 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, 12, 15, जितने भी पैराग्राफ आपने लिखे हैं, तो हर पैराग्राफ के अंदर ये 3 चीज़ें, बेसिक 3 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद 3 से 5 आप डिटेल सेंटेंसेस लिखेंगे, डिटेल सेंटेंसेस, और उसके बाद आप कंक्लूजन सेंटेंसेस आप लिखेंगे। इसी तरह ये आपके बॉडी पैराग्राफ्स हो जाएंगे। कंक्लूजन पैराग्राफ, उसके अंदर भी आपने 3 चीज़ें लिखनी है, और याद रखें कि कंक्लूजन, जिस तरह इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ आप लिखते हैं, कंक्लूजन का भी एक ही पैराग्राफ लिखा जाता है। उसके अंदर आपने क्या क्या करना है, वही चीज़ें जो आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और बॉडी पैराग्राफ में लिखी हैं, उन्हीं को आपने मोल्ड करके, रीफ्रेज करके लिखना है। और कौन कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से आपने थीसिस स्टेटमेंट लेनी है। थीसिस स्टेटमेंट को आपने सेम टू सेम नहीं लिखना, उसको रिव्यू करके लिखना है, उसको रीफ्रेज करके लिखना है। यानी आपने सिनोनिम यूज़ कर लेने हैं, आपने उसको रीफ्रेज करके लिखना है, यानी मीनिंग उसके सेम होने चाहिए, लेकिन उसकी बनावट, उस सेंटेंस जो आप सेंटेंस लिखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर चेंज होनी चाहिए। तो रिव्यू करके आपने लिखना है। ये तो आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से ले लेना है, थीसिस स्टेटमेंट को, उसको रीफ्रेज करके लिख लेना है। बॉडी पैराग्राफ में से आपने क्या लेना है, एक चीज़ नहीं लेनी, डिटेल सेंटेंसेस नहीं लेने। हर पैराग्राफ, फ़र्ज़ करें आपने बॉडी पैराग्राफ्स 5 लिखे हैं, तो हर पैराग्राफ में आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा होगा,
और कंक्लूजन सेंटेंस भी लिखा होगा। तो हर पैराग्राफ में से आपने ये 2 चीज़ें उठाते जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 पैराग्राफ लिखे हैं बॉडी पैराग्राफ्स में, तो 5 ही टॉपिक सेंटेंस आपके बन जाएंगे और 5 ही कंक्लूजन सेंटेंसेस। तो उनको भी आपने उसी तरह कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में लिख देना है, लेकिन कैसे लिखना है, उनको रीफ्रेज करके लिख देना है। इसी तरह आपने फाइनल कंक्लूजन सेंटेंस लिखना है। ये कहाँ से लेना है, वही बॉडी पैराग्राफ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 लिखे हैं, तो वहाँ पे हर पैराग्राफ के अंदर आपने एक एक कंक्लूजन सेंटेंस लिखा होगा, तो 5 बन जाएंगे। तो उनको मिला के आप एक जुमला भी लिख सकते हैं बना के, उनको इकट्ठा करके। और अगर आप से वो नहीं हो पाता या आप समझते हैं कि ये सही स्ट्रक्चर नहीं बन रही, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएंगी या कॉमा वगैरह की गलती हो जाएगी, तो आप उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। बॉडी पैराग्राफ में से जो आप कंक्लूजन सेंटेंसेस उठाएंगे, तो वो आप सेम टू सेम ना लिखें, उनको रीफ्रेज करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कंक्लूजन पैराग्राफ हो जाएगा। तो ये सिंपल सा था। आपने इसको फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो इसी के 20% मार्क्स होते हैं, यानी 20 नंबर इसी में से आपको एलोकेट किए जाते हैं। 20 नंबर आपको इसी में से दिए जाते हैं।